नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में माफिया राज हो या मिलावटखोरी का गोरख धंधा, इन सब के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान छेड़ दिया है और इसी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के साथ बैठकों में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े तेवर दिखाते हुए साफ साफ कह दिया है कि रेत से पैसा निकालने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। इसी क्रम में सोमवार को आपको बता दें हुई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को फटकार लगाते नजर आए तो काम से नाखुश सीएम ने तत्काल प्रभाव से निगम कमिश्नर की छुट्टी करने का आदेश भी दिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मेगा प्लान तैयार कर रहे हैं। इसे लेकर आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब कोई वर्चुअल कैबिनेट नहीं होगी, सभी मंत्रियों से हर रोज चाय पर चर्चा की जाएगी। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चल रही बैठक को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर प्रदेश होना जरूरी है। इसके साथ ही अधिकारियों पर सख्ती को लेकर मंत्री मिश्रा ने कहा, जो अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी भी मिलेगी और जो बुरा काम करेगा उसको फटकार। दोनों ही बातें करना है। अगर कोई गलती करता है तो डांटेंगे और अच्छा काम करेगा तो शाबाशी देंगे। यही मुखिया का है। मुखिया मुफ्त चाहिए, खान पान चाहिए। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा का क्या कहना है। और आपको बता दें, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में है। माफियाओं को लेकर अभियान की बात की जाए या मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान को लेकर बात की जाए या फिर अवैध खनन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अब सख्त रुख देखने को मिलने लगा है। और ऐसे में कमिश्नर कलेक्टर की बैठक के दौरान भी काफी सख्त लहजे में उन्होंने हिदायत भी दी है अधिकारियों की कि किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कोताही करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसे में ग्वालियर कमिश्नर को लेकर भी उन्होंने फटकार लगाई थी और लगातार अब बैठक को लेकर समीक्षा किए जाने की बातें निकलकर सामने आ रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर लगातार कवायदे प्रदेश सरकार में होती अब दिखाई देने लगी हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जिस तरह से कहा है कि अब कोई वर्चुअल कैबिनेट नहीं होगी, सभी मंत्रियों से हर रोज चाय पर चर्चा की जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चल रही बैठक पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इसके लिए आत्मनिर्भर प्रदेश बेहद जरूरी है और जो अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी मिलेगी और जो बुरा काम करेगा उसको फटकार भी लगेगी। तो इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम तस्वीरों को लेकर कहा जा सकता है कि अब गलती करने पर बख्शिश नहीं मिलेगी, सीधे फटकार मिलेगी। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर हिदायत देते नजर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का मसला जुड़ गया है मध्य प्रदेश स्टेशन सेक्शनल रायची। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो जब से उन्होंने चौथी पारी की शुरुआत की है काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कोविड काल था, उस वक्त भी काफी जो है गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दिए, तो खुद ही मैदान में कूद पड़ते थे परिस्थितियों को लेकर। और अब जिस तरह से कमिश्नर कलेक्टर की मीटिंग में भी सख्त रुख अपनाते दिखाई दे रहा है और सख्त लहजे में साफ तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ काम करना है, कोताही की तो बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह देखें इन बातों को? अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो एक्शन में नजर आ रहे हैं पर। और आज की बैठक की बात करें, काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम बैठक, नए साल में पहली बड़ी बैठक और सारे मंत्रियों के साथ एक साथ 1-to-1 चर्चा। और वो भी चर्चा किस लिए? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। कैसे मध्य प्रदेश को और मजबूत बनाना है, कैसे मध्य प्रदेश की जनता के बीच में सरकार की छवि को और बेहतर करना है, कैसे जो जन कल्याणकारी कामकाज है उनको गति देना है, कैसे अफसरों को ताकीद करना है। सरकार जो प्रोग्राम जनता के लिए बनाती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए और तुरंत गति के साथ होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। और यही कारण है कि कमर कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो, चाहे रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो, या फिर लफ्ज जिहाद को लेकर जो धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून बनाने की बात हो, या पत्थरबाजी को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानून उसको लेकर भी बना सकते हैं,
या फिर अलग अलग तरीके से अगर अवैध अतिक्रमण है तो ऐसे माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ देखें तो वो अपने अधीनस्थ अधिकारी नौकरशाहों को भी लगातार ताकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से काम करिए, सरकार की मंशा अनुसार काम करिए, अगर नहीं करेंगे तो बदल दिए जाएंगे। 2 दिन पहले कल का इस तरह से घटनाक्रम कटनी का जो मामला होगा या ग्वालियर का जो इस तरह का मामला होगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आए, साफ तौर पर साफ संदेश अधिकारियों और कर्मचारियों को भी है, खासतौर पर उच्च अधिकारियों को, नौकरशाहों को है कि सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए। सरकार योजना बना देती है, सरकार प्लान पूरा देती है, सरकार कैसे करना है वो करना है, और उसको लेकर भी वो लगातार ताकीद कर रहे थे। आज की बैठक काफी अहम है क्योंकि वो तमाम सारे के मंत्री जिनके साथ वो बंटू चर्चा कर रहे हैं, न केवल बल्लभ भवन मंत्रालय में बैठकर 50 किलोमीटर दूर वो जाकर रख रहे हैं और बता रहे हैं सारे मंत्रियों से कि कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम नरेंद्र मोदी का लेकर, और अब सबसे पहले इसका वीडियो उठाया खबर, और जिस तरह से कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ दिन पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, अपने मंत्रियों से बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। और आज की भी ये बैठक है, न केवल एक तरफ कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए, राजस्व बढ़े, लेकिन जनता पर इसका असर न आए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल के चलते जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं डगमगाई है, और यही कारण है कि विकास कार्य कैसे तेजी से पूरे हों, विकास कार्यों के लिए धन की कमी ना हो, या फिर जो जन कल्याणकारी योजना है उनमें धन की कमी ना हो। और आज जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया था कि ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। और आज की बैठक में ये तमाम सारी चीजें हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे अलग अलग विभाग की जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करना है, कैसे मंत्रियों को जवाबदेही बनाना है कि वो जनता के प्रति, वो जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो, और किसी भी कोई विधायक या जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र की कोई समस्या लाता है उसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से एक अहम बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब वर्चुअल नहीं डायरेक्ट बातचीत, यानी कि हर मंत्री को वो समय देंगे, उन पर पे चर्चा करेंगे, और किसी भी तरह की उस विभाग से जुड़ी समस्या है जिसमें मुख्यमंत्री का संज्ञान होना जरूरी है, क्या मुख्यमंत्री से वो ये काम नहीं गंभीरता से ले, और कुल मिलाकर है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से बने, जनता की जो उम्मीद है उस पर सरकार खड़ा है। बिल्कुल राज जी, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रदेश का आत्मनिर्भर होना भी बेहद जरूरी है। खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये बात कह चुके हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो उन तमाम योजनाओं का जिक्र जरूर निकलकर सामने आता है जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद कर दी गई थी, लेकिन मुखिया बनते शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं को शुरू किया, पहली चीज। और अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए, चाहे मिलावटखोरी की बात हो, माफियाओं को लेकर बात की जाए, या फिर अवैध खनन को लेकर बात की जाए, कई अभियान चलते यहाँ पर प्रदेश में अब दिखाई देने लगे। न सिर्फ अभियान चल रहा है बल्कि अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई भी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अक्सर देखने में आया राज जी कि अभियान तो चला दिए जाते हैं लेकिन इस हिसाब से कार्रवाई नहीं होती जो इस बार देखने को मिल रही है। किस तरह देखें इन्हें? वजह वही है, काफी अहम बात है, क्योंकि 2018 के अगर हम जिक्र करें, 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें, उस समय बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि सरकार एक बार फिर रिपीट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कसक बाकी रह गई। सीएम ने अपने स्तर पर तमाम तरह के जो काम उस शासन समय में किए, लेकिन अब 2 से 2.5 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद फिर एक बार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि जो अब मिला है उसमें जनता के बीच में, जनता की उम्मीदों के बीच में जाकर कैसे खरा उतरा जाए, कैसे योजनाएं तो बनाएंगे ही लेकिन उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ। यही कारण रहा कि जनता ने पसंद नहीं किया, और अब यही कारण है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि सरकार के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर सबकी जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं, जिससे कि सीधा जनता से संवाद हो,
जनता से जुड़ी जो बातें हैं वो सीधे सरकार के पास आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास में आए और वो उसी के अनुसार लगातार अलग अलग सेक्टर वाइज वो काम कर सके और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। और यही कारण है कि वो इसी के लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है उसको अंजाम देने में जुटे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सरकार तेजी से और गंभीरता से काम करना चाहती है। स्वास्थ्य एक बड़ा सेक्टर है। हमने देखा कोरोना काल, जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय वो स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया और आज एक बेहतर पोजीशन बनाने की कोशिश की और कोरोना में बेहतर काम सरकार। लेकिन अब इसको और सुदृढ़ सरकार करना चाहती है कि कैसे गांव-गांव तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहुंचे। शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी एक अहम मुद्दा रहा है, उसमें जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। शिक्षा एक बड़ा सेक्टर उनके हाथ में है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो सरकार के सामने है, चौथी के तौर पर कहें कि कैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के साधन कैसे मुहैया कराए जाए, तो तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से काम करना चाहते हैं। और यही कारण है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सारे मंत्रियों के साथ बैठे हैं, दिन भर उनकी बैठक चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, अधिकारियों के साथ भी चर्चा है। कुल मिलाकर कोशिश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश को चलिए बिल्कुल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर वाकई जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसको जल्दी अमली जामा पहना दिया जाएगा। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए राज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो लगातार एक्शन मोड में है, किसी एक या दो बातों को नहीं बल्कि हर एक मुद्दे पर वो फोकस करते दिखाई दे रहे हैं और अब नौकर शाहों पर जिस तरह से बरसते दिखाई दे रहा है और जो कार्यप्रणाली उसको सुधारने की बात भी बार बार कहते दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार अभियान चल रहा है और उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और जो सख्त हिदायत सीएम शिवराज सिंह चौहान देते नजर आ रहा है उसका कितना असर अधिकारियों पर होता दिखाई देता है। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।